यस। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्पीड 70 WPM। लीगल मैटर है। यस। स्टार्ट। यह धारा हाई कोर्ट या सेशन जज को धारा 437 की तुलना में जमानत लेने हेतु विस्तृत शक्तियों का प्रयोग न्यायिक तरीके से किया जाना चाहिए, न कि स्वच्छंद तरीके से। पैरा। जमानत रद्द करने के लिए न्यायालयों द्वारा निम्न मापदंड निर्धारित किए गए हैं। पैरा नंबर 1। जमानत पर रिहा व्यक्ति वही अपराध करता है जिसके लिए उसका परीक्षण किया जा रहा हो और अपने आप को जमानत पर रहने के योग्य साबित कर दें। पैरा नंबर 2। बाद में कोई ऐसी सामग्री पाई जाती है जिससे अभियोगी का अपराध प्रतीत होता है। पैरा नंबर 3। जमानत पर छूटा हुआ व्यक्ति किसी भी तरीके से अन्वेषण में अड़चन व्यवधान पैदा करता है। पैरा नंबर 4। अभियोगी व्यक्ति साक्षियों को डरा धमकाकर साक्ष्य में तोड़ मरोड़ करता है। पैरा नंबर 5। जमानत पर छूटा हुआ व्यक्ति न्याय से बचने के लिए चंपत होना चाहता है या चुपके से भागना चाहता है या भूमिगत होना चाहता है या देश से बाहर बचने के प्रयोजन से जाना चाहता है। पैरा नंबर 6। व्यक्ति अभियोजन की गवाहियों या अन्वेषण एजेंसी पर कोई आपराधिक कार्य करता है। पैरा धारा 440। बंद पत्र मुचलका की रकम धनराशि और उसे गठाना कम करना। पैरा नंबर 1। इस अध्याय के अंतर्गत निष्पादित किए गए प्रत्येक बंद पत्र की धनराशि मामले की परिस्थितियों का समुचित सम्यक ध्यान रखकर नियत निश्चित की जाएगी और वह अत्यधिक नहीं होगी। पैरा नंबर 2। उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा अपेक्षित जमानत गठाई जावे। पैरा टिप्पणी। यह धारा पुरानी संहिता की धारा 498 की उपधारा 1 के समान है। विराम। इस धारा के 2 भाग हैं। पैरा नंबर 1। जमानत की राशि अत्यधिक नहीं होगी तथा पैरा नंबर 2। उच्च न्यायालय सेशन न्यायालय को यह निर्देश देने की शक्ति है कि वह पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा मांगी गई जमानत राशि को गठावे। पैरा धारा 441। अभियुक्त और प्रतिभुओं जामींदारों का बंद पत्र मुचलका। पैरा नंबर 1। किसी व्यक्ति के जमानत पर छोड़े जाने या अपने बंद पत्र निजी मुचलके पर छोड़े जाने के पहले उस व्यक्ति द्वारा जब वह जमानत पर छोड़ा जाता है तब एक या अधिक पर्याप्त जामींदारों प्रतिभुओं द्वारा इतनी धनराशि के लिए जितनी कि पुलिस अधिकारी या न्यायालय जैसी भी स्थिति हो उचित समझे, इस शर्त का बंद पत्र निष्पादित किया जाएगा कि ऐसा व्यक्ति बंद पत्र में वर्णित दिए गए समय और स्थान पर उपस्थित हाजिर होगा और जब तक पुलिस अधिकारी या न्यायालय जैसी भी स्थिति हो द्वारा अन्यथा निर्देशित नहीं किया जाता है, इस प्रकार बराबर उपस्थित हाजिर होता रहेगा। पैरा नंबर 2। जहां किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने के लिए कोई शर्त लगाई गई अधिरोपित की गई है वहाँ बंद पत्र में भी वह शर्त शामिल अंतर्विष्ट
होगी। पैरा नंबर 3, यदि मामले में ऐसा अपेक्षित है तो बंद पत्र द्वारा जमानत पर छोड़े गए व्यक्ति को अपेक्षा किए जाने पर आरोप का उत्तर देने के लिए उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय या अन्य न्यायालय में उपस्थित हाजिर होने के लिए भी आबद्ध किया जाएगा। पैरा नंबर 4, यह विनिश्चय अवधारित करने के लिए कि क्या जामीनदार प्रतिभू उपयुक्त, उचित या पर्याप्त है अथवा नहीं, न्यायालय शपथ पत्रों को जामीनों के पर्याप्त या उपयुक्त होने के बारे में उनमें सम्मिलित अंतर्विष्ट बातों, तथ्यों के सबूत के रूप में स्वीकार कर सकता है, अथवा यदि न्यायालय आवश्यक समझे तो वह ऐसी पर्याप्तता या उपयुक्तता के बारे में या तो स्वयं जांच कर सकता है या अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट से जांच करवा सकता है। पैरा टिप्पणी, यह पुरानी संहिता की धारा 499 के अनुरूप बनाई जाकर निम्न मुख्य परिवर्तन किए गए हैं। पैरा नंबर 1, उपधारा 2 नई जोड़ी गई है। यह धारा 437(3) सशर्त जमानत के प्रावधानों के फलस्वरूप करना आवश्यक हो गया है। पैरा नंबर 2, उपधारा 4 में जामीन की आर्थिक स्थिति संबंधी जांच अधीनस्थ न्यायालय से भी कराने की शक्ति दे दी गई है, जबकि पुरानी धारा में ऐसी जांच स्वयं उसी कोर्ट द्वारा करनी होती थी। पैरा नंबर 1, राज्य बनाम शांतिलाल AIR 1955 राजस्थान। नंबर 2, राज्य बनाम शांतिलाल AIR 1955 राजस्थान। मनोहर बनाम जगदीश AIR 1951 राजस्थान। किशन सिंह बनाम राज्य 1953 RLW। योगेश सेठ बनाम हिमाचल प्रदेश 1984 एक क्राइम्स। नंबर 2, मेकू बनाम राज्य 1977 क्रिमिनल लॉ जर्नल इलाहाबाद। विराम स्टॉप।